गुरु चरणों की जब प्रीति होगी, गुरु से जब सच्चा ज्ञान मिलेगा, तो जीवन में जितनी तकलीफें हैं अज्ञानता के कारण, ये मत सोचना पैसे के कारण है, मत सोचना ईर्ष्या के कारण है, मत सोचना तुम्हारे घर नहीं है इसके कारण नहीं है। इन सब के मूल में तुम्हारी अज्ञानता है। कृपया आगे ऐसे करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। हमारी तो आदत नहीं ऐसे बोलने की। हम बोलें तो मौज में, न बोलें तो हमारी कोई गरज थोड़ी। इसलिए लेन देन नहीं करते कि किसी का अधीन रहें भी नहीं कभी जिंदगी में। लेन देन हो तो अधीन में रहें, फिर काहे की अधीनता है आपकी। ये 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके पीछे जिनको आना जाना है आना जान दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज। अब बाहर भी है वो एलईडी, वहां बैठ के सुने, कथा ही तो सुनना है। ऐसे भी सुनने कौन आता है। गुरु के चरणार विंद के रज से। अच्छा, गुरु चरण का अर्थ समझे, गुरु आचरण। गुरु जैसे चलते हों, गुरु का पथ जो हो, उनके आचरण ही उनके चरण है। नहीं, चरण तो खूब पकड़ा, चरण तो खूब सेवा किया, चरण छोड़ा ही नहीं, चरण में तेल लगा दिया, पर आचरण कुछ लिया ही नहीं। गुरु चले बाएं तो चेला चले दाएं, तब भी बात नहीं बनेगी। तो गुरु के आचरण को अपने जीवन में अपनाना है। वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे मौज में रहते हैं। क्या ऐसी चीज है उनके पास, उनकी मस्ती कहां है। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। अरे गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। भैया ऑपरेटर तुम ठीक नहीं हो, माइक चाहे जैसा भी हो, ऑपरेटर एकदम तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें ये पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। एनरॉन एक कंपनी थी भारत में, आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट एमबीए मैनेजमेंट किए हुए लोग, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी कर्मचारी थे, एनरॉन ने ले रखा था। अरबों डॉलर की उसकी संपत्ति थी। आपने भी सुना होगा, श्रीमान बाल ठाकरे जी ने उस पर रोक लगाया था कभी एक बार। वो एनरॉन की कंपनी कुछ ही दिनों में दिवालिया बोल गई। जब उसके मालिक से पूछा गया कि इतनी बड़ी अथाह संपत्ति के मालिक और इतने जल्दी तुम दिवालिया बोल गए। और जब उस पर रिसर्च हुए, उस पे भी कैम्ब्रिज ने रिसर्च किया, ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च किया, और दुनिया के जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड को चलाने वाले लोग हैं, उनकी उच्च संस्थाएं हैं, उन्होंने रिसर्च किया, तो एक ही चीज निकल के आया कि उस कंपनी में काम करने वाले लोग तो बहुत बड़े बड़े थे, बड़े स्किल्ड थे, पर उस कंपनी के प्रति वो लॉयल नहीं थे, गद्दार थे वो। बातचीत शादियों में तो होती रहती है, शादी विवाह में कचकच चल रहा है, भाग रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। ये कथा है जहां चुप होकर ऐसे टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की कोई बात आ जाए तो जिंदगी बदल जाए, ठाकुर जी का कोई आशीर्वाद पहुंच जाए तो हमारे परिवार बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन हो जाए। यहां भी सीट, यहां भी कचकच, यहां भी हाय हुई, यहां भी दोस्ती, यहां भी मित्रता, यहां भी अपने, यहां भी पराए। कथा का ये नियम नहीं है। कथा का नियम है बाद में आओ तो ऐसे चोर की तरह आओ कि पता न चले कि कथा में आए। ऐसे कोने में बैठो कि न तुमसे कोई डिस्टर्ब हो और न तुम किसी से डिस्टर्ब हो।
वो हम तो धमाधम ऐसे आते हैं गजराज की तरह, बीच कथा में आ गए। बोला कहाँ गए, क्या कर जाओगे, क्या मतलब है? धर्म के प्रति, भगवंत के प्रति, संत के प्रति, ज्ञान के प्रति जब तक आपके जीवन में महत्व नहीं आएगा, जब तक इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, तुम कैसे सीखोगे बताओ? कम से कम एक डीएम के कार्यालय में जब जाते हो तो जितनी शालीनता से रहते हो उतनी शालीनता तो बरतो, क्योंकि ये तो डीएम नहीं, डीएम की भी ऊपर और कोई हैं, उनके पीछे ऊपर कोई और हैं, फिर वो सरकार है, फिर भारत सरकार है, और फिर सब सरकारों के ऊपर हमारे बड़े सरकार बांके बिहारी सरकार है सबसे बड़ी। तो बताओ, छोटी छोटी सरकारों के पास तुम इतने इंपॉर्टेंस देते हो, उनके पास जाते हो, थर थर करते रहते हो, खांस न दो, छींक न दो, इधर उधर न चले जाओ, और यहां तुम ऐसे आते हो जैसे एहसान करने आ रहे हो मेरे भारतवंशियों। इसीलिए तो कथा का इतना अपमान हो रहा है भारतवर्ष में, और न कथा से तुम्हें कुछ मिल रहा है। अब कथा करने वालों को क्या मिल रहा है वो हम क्या जाने, मिल ही रहा होगा, पर ये ठीक नहीं है। इतना इंपॉर्टेंस दो, आज 3 घंटे में पता नहीं मेरा क्या होगा। आज तो कोई न कोई जीवन का ऐसा सूत्र मुझे मिलेगा जिसको मैं 40 वर्षों से न सुलझा पाया, आज तो सुलझा के जाऊंगा ही ठाकुर जी की कृपा से। एक ऐसी भावना, और क्लास में जैसे बैठते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में बैठोगे तो अगर प्रश्न सुनने से वंचित रह गए तो क्या होगा? 10 करोड़ का इनाम कहीं मिलना है और बोलेगा यही कि जो बोल रहा हूं आपको सुनना है, उसमें से कुछ पूछूंगा, तो सारी दुनिया का ध्यान लगा दोगे। बताओ, इसलिए तो कहता हूं ना, हमारा जो आधार है, बाप बड़ा ना भैया, न कोई कौशल्या न कोई यशोदा मैया, यहां सबसे बड़ा रुपैया। कौन कौशल्या, कौन यशोदा, कौन राधा, कौन जानकी? तो भीतर ही जब गड़बड़े तो बाहर से कोई जाने वाली चीज टिकेगी कैसे तुम्हारे भीतर?